कौन दिल का टुकड़ा? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई जानते ही नहीं। सैयदा फातिमा रोने लगी, अल्लाह अल्लाह, मेरे अब्बा नहीं पहचान रहे, अब क्या होगा? उधर अली नाराज है। फातिमा इतना रोई, आंखों के आंसुओं से पैराहन भीग गया। मेरे नबी की बेटी रो करके कहने लगी, अब्बा जान, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी माँ बोलो? तुम अपनी बेटी को ये पढ़ा के भेजते हो, दूसरे का घर नहीं बसता। तुम्हारी उसे बेजा हिमायत करने, शह देने, उसे चढ़ा देना कि 5 बीघे जमीन बिक जाएगी, सबको थाने कचहरी में फंसवा दूंगा, यहां के बैठ, चाहे सारी गलती बेटी की हो। मेरे नबी ने कहा, कौन हसन कौन फातिमा? अल्लाह, कौन हसन कौन फातिमा? आज कह रहे हैं कौन हसन। अब जब इतना कहा तो फातिमा रोने लगी और रो करके कहने लगी, अब्बा जान, मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले, कौन हुसैन कौन फातिमा? जरा गौर करो। आज कह रहे कौन हुसैन? नबी नमाज पढ़ रहे, सजदे की हालत में हुसैन पीठ पे आकर के बैठ जाते हैं, तो नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे और आज कह रहे कौन हुसैन? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन फातिमा के हुजरे से निकले, पांव से पांव टकरा गया, छोटे से बच्चे गिर गए। नबी ने जुमे का खुतबा छोड़ दिया, जाकर के हुसैन को उठाया और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा? मेरे नबी हसन हुसैन को गोद में लेकर के बाहर निकले। एक सहाबी ने कहा, क्या है? मेरे नबी ने चादर हटाई और कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं भी इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत अजमत इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? इतनी प्यारी बेटी के लिए दरवाजा नहीं खोला, तुम अपने गिरेबान में झांकना। अल्लाह, सही बता रहा हूं, ये मैं इसलिए तकरीर कर रहा हूं, फोन आते इतने। 50 बेटियां ऐसी हैं जिनके आज घर टूट चुके हैं। 50 बेटियां इस बाप की वजह से, इस बड़े भाई की मूंछ नीचे को ना गिर जाए। उसने आकर के कुछ कहा, उल्टे सीधे केस, वकील को 5-10 हजार रुपए दिए और दे करके उसकी बहन का नाम, भाई का नाम, चचा का नाम, ताऊ, जिसका समझ में उल्टा सीधा नाम लिखवा दे, केस चल गया। 20-25 साल में बच्ची की शादी हुई, 15 साल तुमने केस में निकाल दिया, उसकी जवानी का क्या हुआ? इस भाई को और इस बाप को एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक लम्हे का हिसाब, एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब। और बाज बच्ची हजरत ऐसी है, इमाम साहब किबला ऐसी है जिसके 2-2 बच्चे हैं। अल्लाह उन बच्चों से भी छुटा दिया, बच्चे शौहर के घर है और ये बेचारी भाभियों के ताने सुन रही है, भाई गुस्से हो रहे, बच्चे यहां पे नहीं। उसका कसूर क्या था? आज तुम्हारी नाक ऊंची की वजह से 50 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद है। तुमने कभी सोचा? बहुत नारे लगाते ना हम नबी के, बहुत नारे लगाते ना हसनैन करीमैन के। अरे मैं तो उसी घराने का हूं, मैं तो तुम्हें नहीं रोक सकता और ज्यादा कहूं, मगर प्यारे सीरत भी तो देखो, हाँ। उनकी जिंदगी भी तो देखो, उनके हालात भी तो देखो। सही बता रहा हूं, बुरा मानने की बात नहीं है। अभी मैं कह दूं जो गुलाम हुसैन खड़े होकर या कोई शायर कह दे नारे लगा दे, तो 2-4 पेंटियर खड़े होकर नारा लगाना शुरू कर देंगे।
और वो भी ऐसे पेंटियर जिनकी घुटने पे फटी हुई पैंट हो, या खड़े खड़े मूतते हो खड़मुत्तू कहीं के, या जो नमाज ना पढ़ते हो। खुद जरा सोचो, अगर ऐसी पैंट पहने हो जिससे आसानी से रुकू सजदा हो जाए, तुम्हारी नमाज हो जाएगी? समझ में आ रही बात जी। हजरत इमाम हुसैन की अम्मा सैयदा फातिमा दरवाजे पे कह रहे, अब्बा जान मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? अब फातिमा इतना रोई रो करके कहने लगी, उधर अंदर मेरे नबी भी रो रहा है। फातिमा आखिर में कह रही, अब्बा मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। क्या बात है? नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा? और रो रहे हैं आका भी, हिचकियां बंद गई। अल्लाह, अब रुका नहीं जा रहा। ऐसी बेटी जिसको एक दिन देखते नहीं थे तो मेरे आका बेकरार हो जाते थे। आज कह रहे कौन खदीजा कौन फातिमा? आखिर में अब मेरे नबी की बेटी वाली ये जुमला याद कर लेना मुसलमानों, नबी की बेटी वाली अब्बा जान मैं हजरत अली की बीबी फातिमा हूं। नबी ने फरमाया, अगर तुम हजरत अली की बीबी फातिमा तो पहले जा करके अली से माफी मांगो, बाद में अब्बा का दरवाजा खुलेगा। क्या बात है? सुभान अल्लाह। ऐसी बेटियों को नसीहत करने वाले क्या कहाँ बात है? ये नसीहत दिखाने वाले कोई नसीहत नहीं करता। उल्टे सीधे तावीज करा लोगे या उल्टा सीधा पढ़ा लोगे। बचपन से ये बातें अपनी बेटियों को सिखाओ, मगर कहां सिखाएंगे? बुरा लग जाएगा बोल दूंगा तो। सिखाने की बात कर रहे हो हजरत, यही मेरे भाई हैं, यही अगर 50 आदमी है इसी लालू वाला में गारंटेड बता के जा रहे हूं, गारंटेड बता के जा, इसी लालू वाला में अगर 50 मर्द है ना ऐसे जिनकी जवान बेटियां, सबकी जवान बेटियों पे कोई ना कोई मोबाइल मिलेगा। जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा, कुआरी बेटियों पे मोबाइल। क्या जरूरत है मोबाइल की? किससे बात करने के लिए इंतजाम करके दिया? कौन सी इसकी जरूरत है मोबाइल की? रात के 12-12 बजे तक ये मोबाइल में चैटिंग कर रही है, व्हाट्सएप लिख रही है, फेसबुक पे चल रही है, ट्विटर चला रही है, जाने क्या क्या मुसीबतें चला रही है और पता ही नहीं चल रहा। क्या जरूरत है? देख लियो, अगर शादी हो तो फैशन, ऐसा ऐसा फैशन निकल गया। इन बुजुर्गों ने तो कभी आंख से नहीं देखा होगा ऐसा फैशन। सही बता रहे हो मैं? ऐसा ऐसा फैशन जो लड़की लालू वाला से निकल के नहीं गई, उसके होठ देखियो, उसका मुंह देखियो, उसके वो बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े शरारे गरारे चुटिए और जने जूड़े और वो जने क्या क्या आफतें मुसीबतें, एक भी ढंग का नहीं। और अगर अपने असली बाल नहीं तो नकली लगा के झबरी बनी फिर रही झबरी। ये कौन संभालेगा? कोई इमाम साहब जाके दुपट्टा उड़ाएंगे? जरा सोचने की बात है यार, समझने की बात है। बिगड़ने की चीज हमने खुद दे दी। तवज्जो रखो, तवज्जो। बिगड़ने की चीज हमने खुद दे दी। यही अगर हम अपनी बेटी को कुरान देते, यही अपनी बेटी को हदीस देते, यही अपनी बेटे को सैयदा वो बंबई कभी गई नहीं, मगर बंबई का फैशन कहां से आ गया? ये मोबाइल है, मोबाइल। फातिमा का पहनावा क्यों नहीं आया? सैयदा फातिमा का, गौसे पाक की बेटी का पहनावा क्यों नहीं आया? बहन का और मां का। गरीब नवाज की बेटी का पहनावा क्यों नहीं आया? दूर कर दिया उससे, पता ही नहीं है। शादी में जाएगी तो वो ही 3-3 जोड़ी, एक-एक जोड़ी उल्टा से
10-12 सेल्फी लेगी, कभी यूं कभी यूं, कभी सेल्फियों पे मर। उसे यही पता नहीं है मेरा अब्बा खड़ा होगा, मेरी अम्मा खड़ी होगी, मेरा भाई खड़ा होगा, मेरी बहन। कोई परवाह नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई हया नहीं। पुराने लोगों से पूछो, पुरानी औरतें आदमियों के सामने से निकल के नहीं जाती थी, अपने आप को मुंह ढक ढक के निकल के जाती थी। कई बच्चों की अम्मा हो गई है, कई बच्चों की। कभी मियां बीबी आंगन में बैठ के एक प्लेट में नहीं खाए, ये गले में हाथ डालकर रोडों में जा रहा। साड़ी पहनाई, पहनावा पहना, बीच बारात में कुर्सी पे लिए बैठा, ठिट्टे मार रहे आप सामने बैठा लगे। यही बात। और वो भी 10-12 के सामने बीबी के मुड्ढे, शौहर के मुड्ढे पे हाथ मार रही है। और ये क्या समझता ना, कहता है मेरी बीवी बड़ा प्यार। ये प्यार है, बेहयाई है, बेहयाई। सही बता रहा हूं मैं। इन पुराने लोगों में हया थी, इन पुराने लोगों में हया थी, हया। इनके अंदर गैरत थी, गैरत, शर्म थी, शर्म। इतनी गैरत, इतनी शर्म, इतनी हया इन पुराने लोगों में थी। मालूम है तुम्हें, अगर पड़ोस में गैर मुस्लिम की बेटी हो, उसकी शादी हो जाए, दूसरे गांव वाले जबरदस्ती अगर खींचने आ जाए, तो यही मुसलमान का बेटा, यही गुड़ खाने वाले, यही बैल चलाने वाले, इनसे पूछो, ये लाठी लेके आगे खड़े होते थे, कहते थे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, हमारे मोहल्ले की इज्जत है, मार देंगे और मर जाएंगे। पूछो इन, ये पहलवान थे, बहादुर थे, बहादुर, हीरो असली ये थे। ये तुम क्या हीरो हो? बारात में जा रहे हो, छतों पे को ताक रहे हो, शादियों में जा रहे हो, दूसरे की बहन बेटियों को तक रहे हो, उस जगह पे जाके खड़े हो रहे हो जिधर से औरतें गुजर रही हैं। तुम्हारे बाल है वो छक्को जैसे, तुम्हारे कान है वो छक्को जैसे, तुम्हारी सूरत है वो छक्को जैसे, और कह रहे हीरो। अरे ये पुराने लोग थे, हीरो पुराने। एक एक अकेला लाठी लेके खड़ा हो जाता था, लाठी। इनके अंदर दम था, दम, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दी। यही बात, हक बात। हजरत रिश्ता करते थे, मालूम है, मुझसे ज्यादा पुराने लोग जानते हैं। रिश्ता करते थे तो वो रिश्तेदार क्या करता था, उनसे जाके लड़की के बारे में, घर वालों के बारे में, बेटा सुनो, उनसे जाके पूछता था जो उसके दुश्मन होते थे कि ये बताओ फलाने की लड़की से हम रिश्ता कर रहे हैं, कैसे हैं वो लोग। तो दुश्मन जिससे लट चलता था, लड़ाई होती थी, वो भी ये कहता था सुनो मेरी उससे बोलचाल नहीं है, मेरी लड़ाई है, सामने मिल गया मार दूंगा या मर जाऊंगा, मगर लड़की में कोई कमी नहीं है। हाँ, यही बात है। ये कहता था दुश्मन। हाँ। और आज बीबियों के चक्कर में आके सगा भाई भांजी मार दे, सगा भाई पड़ोसी मार देता भांजी, किसी की बच्ची का अच्छा रिश्ता होकर देखा दे। यही बात। पहले दुश्मन कहता था मेरी लड़ाई है, मगर बच्चों में कमी कोई नहीं है, बेटी में कमी कोई नहीं, करो रिश्ता, मगर सामने मिल गया तो सर फाड़ दूंगा उसको। ये कहता था। सही बता रहे हो, ये बहादुरी थी, ये साफ दिली। और अब ये दोस्त है ना, ये दोस्त आस्तीन का सांप है। पहले दोस्त करता था दोस्ती, जैसे दोस्त की बहन को हाथ देना है या और चीजें, पहनावा, दोस्त की बहन को ऐसे समझता था जैसे मेरी सगी बहन, और वो बहन भी ऐसे ही अदब करती थी जैसे मेरा सगा भाई। और आज तो आप कहोगे सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। जहर सांप से ज्यादा जहरीला है ये दोस्ती करी इसी चक्कर में रहा, या तो किसी की बहन बेटी के चक्कर में, या किसी की बीवी के चक्कर में, या फिर माल के चक्कर में। कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मतलब है, खालिस मोहब्बत नहीं। एक आध दो को छोड़ के जी, कोई ना कोई मतलब। कैसा दोस्त, उसको दोस्त बोलेंगे जो दोस्त की बहन पे गलत नजर रखे। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मुसलमानों को ये ज़ेब देता क्या, मुसलमानों का ये सेवा क्या। अरे मुसलमान तो डंके की चोट पे आया और डंके की चोट पे बोलता है। जिसके दिल में जरा सी भी हरारत होती है ना, तो वो जान की, अरे तुम क्या हो यार, उस लड़की को देखो, मुस्कान का नाम सुना होगा तुमने।
क्या बात है जी। वो तो लड़की थी ना, बेश वो तो लड़की थी। तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, जान की परवाह की उसने। लड़की थी वो, लड़की। और हम लड़के होकर के हाथों में चूड़ी कड़े पहने पड़ा, गले में चैन पहने पड़ा, दूसरों की बहन बेटियों को तकने में लग गया। मेरे प्यारों, माफ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। हजरत, हसद, जलन, हसद तो इतना बढ़ गया है इस दौर में। हसद, कोई पता नहीं कौन दोस्त है कौन दुश्मन, यही बात। पहचान नहीं हो रही है। सामने से हंस के मिल लिया है, मगर अंदर से इतना काला है। सिर्फ बता रहे हो मैं, इतना रीठा है, रीठा। अच्छा, हंसने की बात कितनी समझ में आती है तुम्हारे? अंदर से काला है, काला। यही बात। समझ लियो ना, आमीन कहलवा दूंगा। देखो तवज्जो है ना? क्या बात है, ये इतना काला है, सामने से इतना काला। अल्लाह माफ फरमाए। कोई दोस्त, कोई दुश्मन, दिल को साफ करो जी, दिल को अच्छा करो। दिल को हसद, कीना, बगावत, इन तमाम चीजों से निकाल लोगे ना, अब अगर नमाज पढ़ोगे, इबादत करोगे, तो सही बता रहे हो, खुशबू दे जाएगी। क्या बात। मैं तुम्हें एक हदीस का तर्जमा सुनाऊं, इतना प्यारा है, बड़ा मजा आएगा। जी, सुनाऊं? इंशाअल्लाह। मगर शर्त यह है, अमल करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। मेरे नबी